नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर टिकैत बंधुओं के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन में आखिरकार जो लग रहा था बगावत हो ही गई और किसान यूनियन के दो हिस्से हो गए। गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक के संरक्षण और राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन से अलग भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक नाम से नया संगठन बनाया गया। और देखिए, कुछ इसी तरह किसान आंदोलन का अहम चेहरा रहे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत किसान यूनियन में अलग थलग पड़ गए हैं। हालांकि भारतीय किसान यूनियन से टिकैत बंधुओं को ठिकाने लगाने की पटकथा तो 10 मार्च को यूपी चुनाव नतीजे आने के साथ ही लिख दी गई थी। राकेश टिकैत और किसान यूनियन से बगावत कर जिन लोगों ने अलग अलग भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन बनाया है, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी बीजेपी से नजदीकियां भी जग जाहिर है। जी हाँ, गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक, जिन्हें संगठन का संरक्षक बनाया गया है, वो बीजेपी और योगी सरकार के हर कदम पर साथ खड़े नजर आते हैं। तो धर्मेंद्र मलिक योगी सरकार के कृषि समृद्धि आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। ऐसे में किसान यूनियन से राकेश टिकैत को देर सवेर ठिकाने लगाना तय माना जा रहा था। भारतीय किसान यूनियन में एक और फाड़ होने से टिकैत बंधुओं को बड़ा झटका लगा है। राजेंद्र सिंह मलिक की अध्यक्षता और किसान नेता अनिल तलाना के संचालन के बीच रविवार यानी कल लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक पार्टी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान को बनाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक, युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर और प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा बनाए गए हैं। ये सभी सदस्य मूल रूप से भारतीय किसान यूनियन में किसी न किसी अहम पद पर थे, जिन्होंने टिकैत बंधुओं के खिलाफ बागी रुख अपनाया। अध्यक्ष बने राजेश चौहान ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन अपने किसानों के मूल मुद्दों से भटक गई है और अब राजनीति करने लगी है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत राजनीति से प्रेरित हैं, इसीलिए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। हम किसी सियासी दल से नहीं जुड़ेंगे और ये संगठन केवल किसान हित में काम करेगा। हम महेंद्र सिंह टिकैत के मार्ग पर चलने वाले हैं, हम अपने सिद्धांतों के विपरीत नहीं जाएंगे। हालांकि राकेश टिकैत को इस संभावित टूट का एहसास पहले से था और उन्हें भनक लग चुकी थी। इसीलिए लखनऊ में शुक्रवार से शनिवार तक टिकैत रुककर किसान नेताओं को मनाते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब उनकी पार्टी में टूट तय है तो वो चुपचाप मुजफ्फरनगर निकल गए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों नेताओं और पदाधिकारियों ने एक सुर में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत बंधुओं पर राजनीतिक होने का और एक दल विशेष के लिए काम करने का आरोप लगाया। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुआ किसान आंदोलन बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बन गया था। किसान आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत ने सरकार का विरोध और बीजेपी का विरोध उस हद तक किया था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा सत्ता में ना लौटे। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के साथ साथ विपक्ष का चेहरा बन गए थे और चुनाव के दौरान घूम घूम कर किसानों के मुद्दों के साथ साथ ईवीएम के मुद्दे उठाते रहे और किसे वोट करें किसे ना करें ये भी बताते रहे। राकेश टिकैत बीजेपी को वोट से चुनाव में चोट देने का ऐलान खुलकर कर रहे थे, जबकि मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय कर लिया था। इसके बावजूद राकेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। राकेश टिकैत को भी ये लगने लगा था कि वो यूपी में योगी सरकार हटाकर और अखिलेश जैन की जोड़ी की सरकार बनवाकर वो देश के सबसे बड़े किसान नेता बन जाएंगे। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक राकेश टिकैत किसानों को बीजेपी सरकार के खिलाफ खुलेआम वोट करने का आह्वान करते दिखाई दिए और चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुटिया बांध लेना भी उन्हें भारी पड़ गया। ऐसे में यूपी चुनाव के नतीजे आते ही और दोबारा से योगी सरकार बनने के साथ ही लगभग ये तय हो गया था कि अब भारतीय किसान यूनियन और टिकैत बंधुओं पर चोट पड़ना लाजमी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो वक्त आने पर अपना सियासी हिसाब किताब जरूर बरकरार करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने के साथ ही राकेश टिकैत के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन में बगावत तय थी, जिसमें अहम भूमिका गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने निभाई। राजेंद्र सिंह मलिक के बीजेपी के साथ रिश्ते जगजाहिर हैं। राकेश टिकैत ने जब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था तो राजेंद्र सिंह मलिक ही सरकार के पक्ष में खड़े थे। गठवाला खाप राकेश टिकैत की मुजफ्फरनगर रैली में शामिल ना होने से लेकर बीजेपी के तत्कालीन विधायक उमेश मलिक के समर्थन में खुलकर खड़े थे। गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र सिंह मलिक सरकार के हर कदम का स्वागत करते नजर आए।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से भी जाकर मुलाकात की थी। तो यूपी चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब जाट खापों की बैठक की तो ये भी उस बैठक में शामिल हुए थे। इन्हीं के संरक्षण में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन का गठन किया गया है। राकेश टिकैत के साथ साय की तरह रहने वाले धर्मेंद्र मलिक भी गठवाला खाप से आते हैं और किसान यूनियन के अहम लोगों में शामिल थे, लेकिन अब इन्होंने भी टिकैत का साथ छोड़ दिया। सूत्रों की माने तो धर्मेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे और राकेश टिकैत का उन्हें साथ नहीं मिल सका। इसी के चलते धर्मेंद्र मलिक भी नाराज चल रहे थे और बीजेपी के संग उनके रिश्ते पहले से भी बेहतर रहे, क्योंकि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में किसान समृद्धि आयोग के वो सदस्य भी रह चुके हैं। बिजनौर से जिला पंचायत सदस्य हैं और अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट किया था। राजेश चौहान ठाकुर समुदाय से आते हैं और यूपी में इन दिनों ठाकुर समुदाय का झुकाव जगजाहिर है। सूबे की सियासत में चर्चा है कि योगी सरकार ने इन तमाम कड़ियों को जोड़कर राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के भीतर बगावत को हवा दी और दो फाड़ कर दी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बीकेयू के नए संगठन को असल मानेगी सरकार। दरअसल माना जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक अब सरकार के साथ कदम ताल मिलाएगा और सरकार इसे किसान संगठन को ही असली बीकेयू मानकर चलेगी। ऐसे में सरकार ने राकेश टिकैत को पैदल करने का सियासी दाव उनके करीबी नेताओं के जरिए चल दिया है। ऐसे में अब असली भारतीय किसान यूनियन और नकली भारतीय किसान यूनियन की लड़ाई शुरू हो गई है। बता दें कि यूपी के जिलों में भारतीय किसान यूनियन के नेता हाशिए पर दिख रहे हैं। चुनाव के बाद से ही अधिकारियों ने उनकी बातों को सुनना तो दूर, उनसे मिलने से इंकार कर दिया। इसके बाद से नेताओं को लगा कि अब जिले और तहसील में किसान संगठन चलाना मुश्किल हो जाएगा और इन्हीं नाराज होते नेताओं की बगावत को हवा दी गई। इस तरह के एक तीर से दो शिकार किए गए। जहां एक तरफ किसान यूनियन से राकेश टिकैत बंधु को ठिकाने लगाने का कदम उठाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ किसान यूनियन को दो फाड़ कर दिए गए। किसान यूनियन में बगावत का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना पड़ेगा उससे कहीं ज्यादा अवध और पूर्वांचल के इलाकों में भी होगा। राजेश सिंह चौहान और हरनाम सिंह वर्मा शरीक नेता सेंट्रल यूपी से हैं। किसान आंदोलन और खासकर भारतीय किसान यूनियन के बड़े चेहरे थे। वहीं मलिक खाप के प्रमुख पहले से ही टिकैत से नाराज थे, जिनके खिलाफ बगावत कर दिया और बिगुल फूंक दिया था, अपना संगठन अलग से खड़ा कर दिया। राकेश टिकैत भले ही ये दावा करें कि इन नेताओं के जाने से भारतीय किसान यूनियन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्हें बीकेयू के संगठन से निकाल कर वो सब ठीक कर लेंगे, लेकिन बगावत का झंडा बुलंद करने ये किसान नेता किसानों के बीच बड़ी पैठ और आधार रखते हैं। ऐसे में राजेश चौहान ने जिस तरह से कहा कि 33 सालों में जितने भी हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हुए हैं सभी में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा गया। अब चलते चलते ये भी जान लीजिए कि कब हुआ था बीकेयू का गठन। बीकेयू का गठन 1 मार्च 1987 को महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के मुद्दे को लेकर बीकेयू का गठन किया था। इसी दिन ही करमुखेड़ी बिजली घर पर पहला धरना शुरू किया गया। इस धरने में हिंसा हुई तो आंदोलन उग्र हो गया और पीएसी के सिपाही और एक किसान की गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस के वाहन फूंक दिए गए थे। बाद में बिना हल्के धरना समाप्त करना पड़ा। 17 मार्च 1987 को बीकेयू की पहली बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि बीकेयू किसानों की लड़ाई लड़ेगी और हमेशा गैर राजनीतिक रहेगी। हालांकि ना तो महेंद्र सिंह टिकैत गैर राजनीतिक रह पाए थे और ना ही टिकैत बंधु। किसान यूनियन में दो फाड़ की वजह भी राजनीतिक वर्चस्व बनी। ये रिसर्च आपके लिए लाए हैं लखनऊ से कुमार अभिषेक। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और तमाम वीडियोस और लाइव एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए देखते रहें यूपी तक। नमस्ते।